डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महंगाई के बढ़ते दामों के बीच एक और झटका आम जनता को लगा है जब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी ने आम जनमानस के बजट पर बड़ा असर डाला है। घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से महिलाओं की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, जो पहले से ही महंगाई के कारण त्रस्त हैं। आइए देखते हैं अनंत यादव की रिपोर्ट। महंगाई की मार से पीड़ित महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीवन यापन करना पहले से ही कठिन हो चुका था, लेकिन अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी से यह और भी मुश्किल हो गया है। वाराणसी के निवासी अनुराधा यादव ने बताया, जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने महंगाई को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन अब वही पार्टी महंगाई को बढ़ाने वाली साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में रैली में कहा था कि सिलेंडर के दाम बहुत महंगे हैं, लेकिन अब उन्हीं दामों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। अनुराधा ने आगे कहा, महंगाई के चलते घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी पिछली सरकार से इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है। हम महिलाओं के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। जैसा कि डबल इंजन की सरकार ने ये वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा में बहुत कदम उठाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए, सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। अब हम लोग का घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो माता बहनें जो बोल रहे थे कि माता बहनें जो अथवा धुआं में खाना बनाती हैं, उनको दमा की बीमारी हो जाती है, तो सिलेंडर से बहुत उन लोग को फ़ायदा है कि बीमारी से मुक्त हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं सिलेंडर ही नहीं भरा पाएंगी तो उनको इससे निजात कैसे मिलेगी। अब इस महंगाई में देखिए दाम बढ़ रहे हैं सिलेंडर के, तो हम गरीब महिलाओं को तो उसमें सिलेंडर बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो उनको दमा की बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा। सिलेंडर का दाम तो बढ़ ही गया है, साथ ही राशन, पेट्रोल और शिक्षा के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हर साल बच्चों की किताबों के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे हमें 8,000 से 10,000 रुपए केवल किताबों पर खर्च करने पड़ते हैं। महिलाओं ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि आम जनता को जीवन यापन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो लोगों को राहत देने के वादे किए गए थे, लेकिन अब वही वादे महंगाई के रूप में बदल गए हैं। महिलाओं का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो घर गृहस्थी चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बढ़ती महंगाई पर ध्यान देगी और आम जनता के बजट पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। देखिए, जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जब ये सरकार आई थी तो इन्हीं बातों पे, इन्हीं वादों पे आई थी जनता के बीच में कि सिलेंडर के दाम बहुत महंगे हैं, डीज़ल पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये सरकार सत्ता में आई, उसके बाद इन बातों को भूल गई। ख़ास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब रैली किया था 14 में, तो एक जगह उन्होंने भाषण दिया था कि जब घर से निकलिए तो सिलेंडर को प्रणाम करते हुए निकलिए। इन्होंने ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है इनका, हमें नमस्कार क्या, हमें उन्होंने सिलेंडर के आगे दंडवत कर दिया है। जिस तरह से आए दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, हमारे घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, राशन से लेके, पेट्रोल से लेकर के और शिक्षा, आए दिन देखिए हर साल हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबों के दाम हर साल जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। 8 से 10 हज़ार हमें जो है किसी बच्चों की किताब, और वो भी हम उसको किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इन लोगों ने शिक्षा का व्यापार कर रखा है कि उसमें से कोई ना कोई सिलेबस बदल जाता है, वो किसी दूसरे के काम भी नहीं आ पाता है। हम पहले कम से कम अपने दूसरे बच्चों को दे करके कम से कम एक बोझ अपना कम कर लेते थे, लेकिन ये हमारे ऊपर बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल जो है हम गृहिणियों के लिए तो विफल सरकार रही है, क्योंकि अपने मुद्दों पे, अपने वादों पे ये बिल्कुल भी खरे नहीं उतरी है, विफल रही है। और अब हम सिलेंडर कैसे भराएं, और हर बार जो है कि ये कहते हैं कि हम सिलेंडर के दाम कम करेंगे, और जब चुनाव आता है तो कम हो जाता है। और उसके बाद महिलाओं को क्या ये मूर्ख समझे हैं, गृहिणियों को ये सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा है इन्होंने, कि चुनाव आते ही लगते हैं ये महिलाओं के लिए सब योजना लाने, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं दोबारा, फिर उसके बाद उनको छल करके। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।